अब दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। भीम भैया, भीम भैया, भीम भैया। क्या हुआ? नरोत्तम जोशी पुलिस के साथ यहाँ पे चौल की तरफ आ रहे हैं। क्या लगा था मैं नहीं बताऊंगा तो उन तक खबर नहीं पहुंचेगी? पहुंच गई और वो पुलिस को लेके आ रहे हैं। अब तुम लोग सब गिरफ्तार हो जाओगे। राम जी, हम चलकर बाहर नरोत्तम जोशी और दरोगा साहब को रोकते हैं, तब तक ये क्रांतिकारी लोग यहाँ से चले भी जाएंगे। ऐसे कैसे? राम जी काका उस सत्ता की आंखों में धूल झोंकेंगे? क्या वो काम ही नहीं करते थे बल्कि पेंशन भी लेते हैं? क्या उनके प्रति उनकी कोई निष्ठा नहीं बनती? बनती है, और इसीलिए बाबा बाहर जाकर उन्हें नहीं रोकेंगे। आइए, जल्दी 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 आइए आइए। हमें इस सब से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हम साफ साफ कह देंगे कि हमारे इन लोग से कोई लेना देना ही नहीं है। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, किसी को कुछ नहीं होगा। अब चलिए, अब कोई ना कोई तो तरीका जरूर निकालेंगे कि वो यहाँ ना पहुँच पाए। पहुंच गए हम। दरोगा साहब, ये है क्रांतिकारी और ये हैं वो लोग जिन्होंने क्रांतिकारी की सहायता की। गिरफ्तार करिए इन्हें। गिरफ्तार करो सबको। क्या कर रहे हो आप? दूर चलो सब लोग। अरे दूर चलो। तब से बकवास किए जा रहे हो कि कानून सबसे बड़ा है। मैं तो यहाँ अपना इलाज कराने आया था, तुम लोगों का भाषण सुनने नहीं। अब मैं ठीक हो गया और तू मुझे यहाँ से बाहर लेकर जाएगा बाबा। और अगर किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे पति को छोड़ दीजिए। चुप कर। हमने तो सोचा था कि तुम सब हमारे शुभचिंतक हो, लेकिन नहीं। पुलिस के आने की खबर मिली, लेकिन तुम सबने हमें भागने नहीं दिया। क्यों? तुम्हें लगा कि पुलिस हमें गिरफ्तार करके लेकर जाएगी। और राम जी, तुमने तो फौज के साथ अपनी अच्छी निष्ठा निभाई है ना? इसका बदला मैं लूंगा राम जी, इसका बदला मैं लूंगा। चलो साथियों, छोड़ दीजिए मेरे पति को, छोड़ दीजिए। दरोगा साहब का साथ दिया था ना तुम सबने, हैं? अब दरोगा साहब को बोलो भीम को बचा ले। चलो दूर हटो सब लोग। राम जी दूर हटो, नहीं तो इसका गला घोट दूंगा अभी। चलो बाबा, घर चलो। चलो साथियों। अरे छोड़िए मुझे। तू मुझे बाहर निकालेगा। सुनिए, दरोगा साहब, किस लिए आए थे हम यहाँ? आपकी आंखों के सामने से लेकर गया है वो भीमराव को। अब कम से कम राम जी, पुरंजन, मंगेश, ये तीनों यहाँ हैं, इन्हें गिरफ्तार करके लेकर चलिए। चलिए। कैसे? कोई सबूत, कोई गवाह नहीं है, कैसे गिरफ्तार करें? साफ साफ दिख रहा है इन्होंने चाकू की नोक गर्दन पर अपना इलाज कराया। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि इसमें राम जी और भीम का दोष नहीं है। किस आधार पर नहीं गिरफ्तार किया? चलो। जोशी जी, आपको और मुझे ही पता है बस कि उन क्रांतिकारियों ने नाटक किया था ताकि मेरे पति बच सके। और अब कुछ नहीं कर पाए। पता है क्यों? क्योंकि मारने वाले से बड़े बचाने वाले होते हैं।
जैसे यहाँ सबकी निष्ठा बच गई। जाइए यहाँ से। ऐसे क्या देख रहे हैं? जाइए। ये अपने माफ करना भीमराव, हमारे पास तुम सबको बचाने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हम में सब तुम्हें कोई कभी परेशान नहीं करेगा, और अपने बाबा को हम सब की तरफ से शुक्रिया कहना। हमारे लिए तुम गद्दार नहीं हो भीमराव। तुम अपने घर चले जाओ और हम लोग भी इस जंगल के रास्ते निकल जाएंगे। एक वादा करो भीमराव, वादा करो कि जो रास्ता तुम्हें सही लगेगा उससे तुम आगे देश की सेवा करते रहोगे। वादा करो भीमराव। मैं वादा करता हूं, मैं अपने तरीके से उम्र भर इस देश की सेवा करता रहूंगा। चलो रुको। आनंद, भीमराव हमारे लिए गद्दार नहीं है, और जो तुम हाथ में ये वर्दी लिए हो ना, इससे तुम हमारे लिए दुश्मन बन गए हो, और हम अपने दुश्मनी अच्छे से निभाएंगे। चलो। कल सुबह पहला दिन है मेरा फौज में। क्या ऐसे क्या देख रही हो? आप में कुछ ढूंढ रही हो। क्या? यही कि आप में ऐसा क्या है कि आपसे कोई भी व्यक्ति ज्यादा देर तक नफरत गुस्सा कर ही नहीं सकता है। वो क्रांतिकारी इतने गुस्से में थे, लेकिन अंत में उन्होंने खुद ही आपको बचाया। ये कमाल कैसे कर सकते हैं? कमाल नहीं है ये। जो सही है उसके साथ अगर खड़े रहो तो अंत में सब स्वीकार कर लेंगे। और देखना रमा, इसी तरह ये समाज भी हमारे जात को अंत में स्वीकार करेगा। अब ये बातें समझ रही है कि ये भी मुश्किल लग रही है? हाँ, अभी भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपकी बातें समझने लगी हूँ। और अब सही कह रहा, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। सपने पूरे होंगे, लेकिन उसके लिए हमारे जात के हर एक व्यक्ति को इस लड़ाई में उसी शिद्दत से जुड़ना होगा जिस शिद्दत से
ये क्रांतिकारी स्वतंत्रता की लड़ाई में जुड़े हैं। चलो चलते हैं घर। राम जी, अरे यूं ही कब तक सोचते रहोगे? क्रांतिकारी भीम को अगवा करके ले गए, जरा पता तो करो। अरे कहीं उसको मार के फेंकूक तो नहीं दिए? हाँ? हितेश, हम सब जानते हैं कि तुझे भीम की कितनी फिक्र है। भैया, ये क्रांतिकारी भीम को लेकर गए हैं, पता नहीं किस हाल में होगा। हम कब तक ऐसे खड़े रहेंगे? आप जाइए और देखिए ना। दिखाइए ना जरा। ये बहुत अच्छा है, एक बार पहन के दिखाइए ना। बाबा जब आपको फौज की वर्दी में देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। एक बार पहनिए ना। ये कोई कुर्ता पजामा है क्या जो कभी भी पहन लो? कल सुबह जाऊंगा ना, तब पहनूंगा, देख लेना। ज्यादा उतावली मत बनो। आनंद, जब वर्दी ले ही आए और कल सुबह ये वर्दी पहनकर तुम नौकरी पर जाओगे तो एक रिटायर्ड सूबेदार की बात हमेशा याद रखना, चाहे जो हो जाए। इस वर्दी पर कभी दाग मत लगने देना। लो। जी बाबू। ये क्या है? कहाँ जा रहे हैं आप? ये ऐसे किताबें फेंक के कैसे चला गया? रमा, ये अंग्रेजी उपन्यास है। ये तो नाटक की किताब है। लेकिन ये सब तो आपकी कक्षा की नहीं है ना, तो इसे लेकर क्या करेंगे? हाँ तो क्या हुआ रमा? किताबें किताबें होती है, कक्षा की नहीं है तो क्या हुआ? और वैसे भी मैं कॉलेज तो नहीं जा रहा हूँ। जब तक कॉलेज जाकर पढ़ाई नहीं करूंगा, जो किताब हाथ लगेगी वो पढ़ूंगा। चलो इन्हें लेके जाते हैं। चलो, वो भी उठा के ले आना। जा रहे हैं छोड़ के। पुरंजन भाऊ, मैं फुलिया जी की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैं उनके संग
घर नहीं बसाना चाहता। जब फुलिया जी रोती है ना तो मन करता है उनकी आंसू मैं पोंछ दूं, और जब वो भूखी रहती है ना तो मन करता है मैं उन्हें खाना खिला दूं। यहाँ सो। अब सुन है कि चुपचाप यहाँ से निकाल ले, तुम्हारा और हमारा किस्सा हो जाए खत्म। और अगर तुम ना गई तो सवेरे सामान निकाल के फेंक देंगे। मंगेश, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। फुलिया जी छोड़िए सब। मेरी पत्नी कहा करती थी कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, तो आप भी खाकर बताइए कैसा बनाया हूँ। आइए। मंगेश, ये जो तुम इका इतनी हमदर्दी दिखा रहे हो ना, सब जानत हैं कि काहे की खातिर है। देख का रहे हो, सही तो कह रहा हूं। देखो जोखू, फालतू बात मत करो। तुम जाके खाना खाओ और हमें भी खाने दो। जाए कहे, जब इतनी बेशर्मी कर ही लिए हो। हाँ तो... है हम बेशरम। खाली मंगेश नहीं है जो हमारी इज्जत करते हैं, हमारी फिक्र करते हैं। हम भी मंगेश के उतने ही इज्जत करते हैं और उतनी ही फिक्र करते हैं। बस होएगा बा? यह सुनना चाह रहे थे ना, सुन लिए। अब जाओ फुटो यहाँ से। अरे तुम चाहे जत्ता घुमाए फिराए के कहो ना, हम सब जानत रहे कि तुम्हारा यह सब खेला चल रहा है। मैं कहती थी ना कि तुम्हारी पत्नी का चरित्र अच्छा नहीं है। अब इसने अपने ही मुंह से बक दिया है। हाँ, नहीं है हमारा चरित्र अच्छा। क्या करे बताओ? नहीं बोलो। कहो तो भाई पूरे चाल को यहाँ पे बुला के सबके सामने कह दे कि हाँ हमें मंगेश की फिक्र है। बोलो क्या करोगे, बोलो। खून का दंड तुम्हारा। नूतन, लेके जा अपने आदमी के यहाँ से। चलिए यहाँ से। छोड़ो इस सब। मंगेश, दुनिया में हर चीज का इलाज है, लेकिन तो के दिमाग में शक का कीड़ा बैठ जाए ना तो ओकरा कोई इलाज नहीं है। चलो हम लोग खाना खाते हैं। दीजिए, मैं इन सब किताबों को रख देती हूँ, अब एक एक करके पढ़िए। नहीं, इन किताबों को ऐसे ही मेरे पास रहने दो। रहने दे, ये भीम की बचपन की सी आदत है। जब भी नई किताबें आती है ना तो थोड़े दिन तक किताबें छोड़ता ही नहीं है। रहने दे। किताबें? सब तेरी किताबें। ले कितना पढ़ना चाहता है पढ़। आई, सिर्फ फॉर्म ना भरने देने से भीमबाऊ पढ़ाई छोड़ नहीं देंगे। अच्छा होता कि फौज में नौकरी कर लिया होता। आई, मेरी मानिए तो आप नरोत्तम जोशी जी से मिलके इनके लिए एक ऐसी नौकरी ढूंढिए जो भीमबाऊ कर ले। सही कह रही हो, मैं कल ही जाती हूँ और नरोत्तम जोशी से मिलती हूँ।